हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वियिंग को लैपटॉप नहीं दे रहा था और वो उससे कह रहा था तुम्हें जो भी बात करनी है मुझे बता दो, मैं खुद टाइप करके सेंड कर दूंगा। पर वियिंग उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट का पासवर्ड नहीं देने वाला लंजा। तुम्हें मुझे जल्दी ही अनटाई करना होगा। अगर मैंने वेनिंग को टाइम से नहीं बताया कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ तो तुम्हारे मैन बहुत जल्दी ही वेनिंग का टारगेट बन सकते हैं। पर वांग जी को वियिंग की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वियिंग सोचता है कि इस अल्फा को धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। अब वो वांग जी से कहता है देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट इश्यूज होंगे, जो कि जायज़ भी है, पर तुम क्या मुझे तब तक के लिए अपने बेड से बांधे रखने का सोच रहे हो जब तक तुम मुझसे बोर ना हो जाओ और किसी नए ओमेगा पर स्विच ना कर जाओ? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत है लंजा। मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भूख लगी है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो बिल्कुल सेफ रहूंगा। क्या वो सब तुमने झूठ कहा था? क्योंकि ये तो वो सेफ्टी नहीं है जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा था। वांग जी वियिंग की बात सुनकर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अनटाई कर देता हूँ। तुम जब तक वॉशरूम यूज़ कर सकते हो और 5 मिनट के लिए लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, पर उसके बाद मैं फिर से तुम्हें बेड से बांध दूंगा। वियिंग मुंह बनाते हुए कहता है लंजा, मैं हर्ट हुआ हूँ, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वांग जी उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है तो वियिंग हंसते हुए कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें खुद को रिटायर नहीं करने दूंगा। तभी वांग जी उससे पूछता है वैन रोहान के बारे में तुम्हें और क्या क्या पता चला? वियिंग इस बात पर सोच में पड़ जाता है क्योंकि इस वक्त अगर वो लंचा को सारी बातें बता देता तो भी वो मुसीबत में पड़ता, और अगर वो लंचा को झूठ बोल देता तो शायद हो सकता था कि लंचा अभी उसे जाने देता। पर अगर लंचा को सच का पता चलता तो वो वियिंग पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाता। वियिंग ये सब सोचकर इस क्वेश्चन को अवॉइड करने का ही सोचता है और वो वांग जी से कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ लंचा, क्या हम इस तरीके के क्वेश्चंस बाद में नहीं कर सकते? वांग जी अब वियिंग के पास आकर ही बैठ जाता है। वांग जी उससे कहता है मैं तुम्हें तब तक अनटाई नहीं करूँगा जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क पर नहीं है। वियिंग कहता है लंजा, मुझे कोई भी फाइल्स बिना मेरे लैपटॉप या फ़ोन के नहीं मिलेंगी। अगर तुम्हें मुझसे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो तुम्हें मेरा बैग इस तरह गुसू के लिए नहीं भेजना चाहिए था, वो भी किसी और के साथ। वांग जी अब उससे कहता है मुझे फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करूंगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि वैन रोहान मेरी फैमिली को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। वियिंग मन में सोचता है अगर लंजा उस पर ट्रस्ट कर रहा है तो उसे कुछ बातें बता देनी चाहिए। वो वांग जी से कहता है वैन रोहान को भी पता है कि उसका सच सबके सामने आने वाला है, इसलिए वो हर उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेगा जो भी उसके साथ खड़े रहेंगे। लैंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके पास है, अगर वो लीक होती है तो वो खुद कर रहा है, मैं लीक नहीं कर रहा। मेरे पास जो भी लैंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं सब डिलीट कर दूंगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वैन रोहान के पास उसकी हार्ड कॉपीज ना हो। वियिंग को अब तक ये तो समझ आ गया था कि लंजा रूथलेस जरूर है पर वो लायर नहीं है। वो वांग जी से पूछता है लंजा, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो तुम मुझे प्रॉमिस करते हो ना कि तुम अपने बॉस को मेरा शिकार करने से रोक दोगे? वांग जी उसकी तरफ एक अनरीडेबल एक्सप्रेशंस के साथ देखता है तो वियिंग कहता है मुझे पता है तुम मुझे ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम लैंड ड्रैगन हेड के अगेंस्ट जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि इससे पहले कि वियिंग कुछ और कहता, वांग जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ लैंड्स तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर तुम इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करते हो तब केस डिफरेंट होगा। वियिंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ जो मुझे पता है। वैन रोहान का बिजनेस सेक्स और ड्रग्स से भरा हुआ है। वो जिन्स के साथ भी काम करते हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्सन इस रैकेट में नहीं देखा, पर ऑनेस्टली अगर कोई है भी तो तुम्हारा काम भी तमाम हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा रैकेट पब्लिक के सामने आ जाने वाला है। चाहे तुम मुझे अभी के अभी जान से क्यों ना मार दो, पर फाइल्स ऑलरेडी सेट कर दी गई हैं और बिना मेरी मदद के वो पब्लिश हो जाएंगी। वियिंग थोड़ी देर तक वांग जी के एक्सप्रेशंस को रीड करने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि वांग जी ये सब सुनकर थोड़ा वरिड दिखेगा, पर वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वियिंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है तो इस बिजनेस में जिन्स और वैन्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये सब कुछ पब्लिश हो जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने लोगों का बहुत पैसा खाया है और उस पैसे के साथ वो गैम्बलिंग करते हैं। मैं ये सारे रिकॉर्ड्स रिलीज कर दूंगा और साथ में जांग्स के साथ जो भी कुछ हुआ था वो भी सब मैं रिलीज कर देने वाला हूँ।
तुम्हारी फैमिली को लेकर उनके पास बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, पर उनके पास तुम्हारे फादर को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ये सुनकर वांग जी के एक्सप्रेशन थोड़े शार्प हो जाते हैं। विंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उस इन्फॉर्मेशन के दौरान तुम्हारे फादर पहले लैंड के ड्रैगन हेड थे। उनकी मौत से पहले इस व्यापार में थोड़ा बहुत ताल्लुकात उनका भी था, हालांकि ज़्यादा नहीं। मैंने इस पर क्रॉस चेक नहीं किया तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और वेंस के पास तुम्हारी किसी गोडाउन की लोकेशन भी थी। इससे पहले कि तुम पूछो, मैंने चेक किया और मुझे पता चला ये वही गोडाउन था जहाँ से जिन्स को सुशे मिला था। कुछ फाइल्स के एक्सचेंज से पता चल रहा था कि वैन तुम्हारे उस गोडाउन पर हमला करने का सोच रहे थे और ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो नीज ने किया है। वांग जी इस बात पर कहता है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? विंग कहता है, हाँ, वैन रोहान बहुत डम था क्योंकि उसने अपनी सारी रेसिप्ट्स अपनी फाइल्स में रखी हुई थी। वांग जी कहता है, क्या नीज को इस बारे में पता है? विंग कहता है, मुझे नहीं लगता। मैं हुएसांग को बताने के बारे में सोच रहा था, बट मैंने तुम्हें पहले बता दिया। वांग जी के हाथ अब विंग की वेस्ट की तरफ जाते हैं और वो उसकी वेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कोई और बात भी है? विंग कहता है, कैसी बात? वांग जी फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई और बात भी है जो तुम मुझे बताना चाहोगे? वांग जी की टचिंग की वजह से विंग को फिर से एक सॉलिड हीट का एहसास हो रहा था, पर वो अपना सारा ध्यान वांग जी के क्वेश्चन पर लगाते हुए कहता है, हाँ, काफ़ी सारी बातें थीं, पर मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं फाइल्स के ऊपर था जिससे मैं वैन रोहान को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवा सकूं, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले और मुझे जान से मार दे। वांग जी के हाथ अब विंग के थ्रोट से होते हुए उसके कॉलर बोन की तरफ जाते हैं और वो विंग से कहता है, इस डेटा का एक्सेस और किस किस के पास है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि वैन रोहान के सिस्टम का एक्सेस और किस किस के पास होगा, पर मैंने उसे वेंचाओ से चुराया था। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, विंग, तुम स्किल्ड हो? विंग कहता है, हाँ, स्किल्ड हूँ अपनी डर्टी ट्रिक्स में। अब वो उसकी तरफ एक नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, क्या हंगुनचुन इसी तरह मुझे नेकेड देखते हुए ही सारा इंटेरोगेशन करने वाले हैं? वांग जी फिर विंग से पूछता है, विंग, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा और किस किस के पास है? विंग अब थोड़ा सा एनॉयड फील करता है क्योंकि वांग जी उसे इजीली नहीं जाने देने वाला था। विंग कहता है, वैसे तो ये अभी मेरे और मेरे पार्टनर के पास ही है, पर बाय चांस अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है तो सिस्टम अपने आप ही ये सारा डेटा 3 डिफरेंट मीडिया सोर्सेज में और 2 डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज में भेज देगा। वांग जी कहता है, केवल तुम 2 लोग ही हो? मैंने तो र्यूमर सुनी है कि तुम अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोच रहे थे। वहीं हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो अंकल जांग फेंगम्यान के अंडर काम करके ही बहुत खुश था। वांग जी अब अपना थंब विंग की चीक बोन पर ले जाते हुए कहता है, मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। विंग कहता है, पर मुझे पहले वैन सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन तो करने दो। वांग जी कहता है, हम उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा कहकर वो विंग के हाथों को खोलने लगता है। विंग उसे पूछता है, तुम मुझे अनटाई कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम बाथरूम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम दोनों शावर लेंगे और खाना खाएंगे। मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हारा बैग ले आएगा। उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन के थ्रू जा सकते हैं। अब वो विंग के सामने अपना लैपटॉप रख देता है। विंग जैसे ही उस लैपटॉप को खोलता है तो उसमें पासवर्ड भी लगा हुआ नहीं था। विंग वांग जी से कहता है, लंचा, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? क्या तुम टेक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते? तुमने अपने लैपटॉप में पासवर्ड नहीं लगाया हुआ? वांग जी कहता है, मैंने ये लैपटॉप सिर्फ तब यूज़ किया था जब तुमने मुझे वो लिंक भेजी थी। मैं किसी और काम के लिए लैपटॉप यूज़ नहीं करता। विंग कहता है, ठीक है। वो तुरंत उसका लैपटॉप खोलता है और उसे स्कैन करने लगता है। तभी सडनली वांग जी उसे पीछे से ग्रैब कर लेता है और उसे हर जगह टच करने लगता है। विंग उसे कहता है, शिट लंजा, क्या कर रहे हो? वांग जी अपना हाथ विंग की बॉडी पर रब करता है और उसकी आंखों में आंखें देते हुए कहता है, फोकस विंग। बेचारे विंग को इसी पोजीशन में लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है और वेनिंग के लिए एक मैसेज टाइप करना पड़ता है। वांग जी अब विंग के पैरों पर हाथ फहराता है जहाँ पर रोप बंदी होने की वजह से काफ़ी रेड लाइंस बन गई थी, और वो विंग के कान में कहता है, तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए विंग, तुम बहुत कमज़ोर हो। जब हम क्लीन अप कर लेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आऊँगा।
अब वहीं उठकर जाने लगता है और वांग जी से कहता है मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। वांग जी उससे कहता है डोर लॉक मत करना, मैं तुम्हें शावर में आकर ज्वाइन करूँगा। विंग अब वांग जी के टैंक टॉप की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम इसे भी उतार देने वाले हो? वांग जी इस बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग बाथरूम में जाता है और खुद को मिरर में देखता है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मिरर में उसके बाल पूरी तरीके से टैंगर दिख रहे थे जो उसके शोल्डर्स पर आ रहे थे। उसका माउथ किस बिटन दिख रहा था और रेड हो चुका था। आंखें बहुत ज़्यादा वाइट थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी ग्लासी हो गई थी। वो एक मैस दिख रहा था। उसका पूरा दिन वांग जी के साथ बेड में गया था और अभी तक वो पूरी तरीके से सोबर भी नहीं था। वो शावर ऑन कर देता है और वांग जी के इंतज़ार में शावर लेना शुरू कर देता है। वो शावर जेल यूज़ करता है जिसमें सैंडलवुड की खुशबू थी। वांग जी को लंजा की सेंट अपनी बॉडी से आती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। वो सोच रहा था क्या लंजा मुझे अपनी बॉडी के वो टैटूज दिखाएगा या नहीं। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और वांग जी अंदर आ जाता है। विंग उसे मुड़कर देखने वाला होता है पर वांग जी पहले ही उससे कह देता है पीछे मुड़कर मत देखना। विंग पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वांग जी उसके नज़दीक आ गया था और उसने अपनी पूरी नेकेड बॉडी विंग की नेकेड बॉडी से प्रेस कर दी थी। उसके बड़े बड़े हैंड्स विंग की बैक को टाइटली पकड़े हुए थे। विंग मन में सोच रहा था वैसे तो मैं और लंजा ऑलरेडी 2 बार सेक्स कर चुके हैं पर यह पहली बार है जब लंजा मेरे साथ इस तरह फुली नेकेड है। वांग जी जिस तरह अपनी पूरी बॉडी को विंग की बॉडी से टच किए हुए खड़ा था। विंग कहता है या तो जिससे भी तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे वो काफ़ी इम्प्रेसिव रही हैं या फिर तुम अपने क्रू से फ़ोन पर बात करते वक्त भी मेरे बारे में सोच रहे थे। वांग जी ये सुनकर विंग की बैक साइड को इतनी ज़ोर से पकड़ के पिंच कर लेता है कि विंग का हेड फॉल बैक होकर अपने आप ही वांग जी के शोल्डर से जाकर लगता है। वांग जी एक रफ वॉइस में विंग के कान में कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। उसके बाद उन दोनों का शावर सेक्स शुरू होता है। विंग के हैंड्स वॉशरूम की टाइल्स पर थे और वांग जी उसके जस्ट पीछे था। दोनों की बॉडी में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं था। विंग के लेग्स बुरी तरह शिवर कर रहे थे पर वो कैसे भी शावर टाइल्स पर अपने हाथों को रखे हुए खड़ा रहता है और वांग जी से कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरीके से हो लंजा, ऑल द टाइम? शायद मुझे अपनी डेटिंग प्रोफाइल क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। पर वांग जी का फोकस सिर्फ अभी एक ही जगह पर था और उसने विंग की वेस्ट को होल्ड किए हुए था। सेवरल मोमेंट्स के बाद जब विंग गहरी सांस लेना बंद कर देता है और उसकी बॉडी शेक करना बंद कर देती है, वांग जी बॉडी वॉश हाथ में लेता है, उन दोनों को क्लीन करता है और विंग के कान में कहता है जल्दी ही फूड डिलीवर होने वाला होगा। वांग जी अब अपने सोपी हैंड से विंग की पूरी बॉडी को रगड़ रहा था। तभी विंग कहता है लंजा क्या तुम्हें पता है कि मेरे प्रेग्नेंट होने के चांस कितने ज़्यादा हाई हैं, स्पेशली जब हम ऑलरेडी बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स कर चुके हैं, वो भी 2 बार। वांग जी कहता है इसलिए मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि विंग को फूड और रेस्ट की ज़रूरत है। वो शावर ऑन कर देता है। उसके बाद वो एक फ्लफ़ी वाइट टॉवल लेता है और जेंटली विंग को ड्राई करने लगता है। विंग इस बात पर हंसते हुए कहता है सो जेंटल लंजा, पर तुम्हें पता है मैं अपने आप भी वॉश कर सकता था और खुद को ड्राई भी कर सकता था। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है और कंटिन्यू विंग को ड्राई करने में लगा रहता है। अब वो दोनों बेडरूम में वापस आ जाते हैं जहाँ ऑलरेडी एक फूड ट्रे रखी हुई थी। रात का समय हो चुका था। विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वो जल्दी से टेबल पर बैठकर खाना शुरू कर देता है पर वो देखता है कि वांग जी ने अभी खाना शुरू नहीं किया था। वो उससे पूछता है क्या तुम कुछ नहीं खाने वाले हो? वांग जी कहता है मेरा डिनर टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। विंग को थोड़ा सा बुरा फील होता है वांग जी के सामने इस तरह खाना खाना जब वांग जी कुछ नहीं खा सकता था, पर उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो अपना पूरा डिनर ख़त्म कर लेता है। डिनर ख़त्म कर लेने के बाद वो वांग जी से पूछता है तो अब हम क्या करने वाले हैं? वांग जी उसे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है अब हम सोने वाले हैं और हम मॉर्निंग में और बातें करेंगे। विंग नोटिस करता है कि वांग जी ने ऑलरेडी बेडशीट्स चेंज कर दी थी जब वो शावर में था। वांग जी अपने पजामाज विंग को पहनने के लिए दे देता है। विंग तुरंत सॉफ्ट पजामाज पहन लेता है और वांग जी ने भी अपने लूज पजामा पैंट्स और एक फ्रेश टैंक टॉप पहन लिया था। विंग को ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चाइल्डहुड स्लीप ओवर पर जाने वाले हैं। विंग के बेड पर जाते ही वांग जी फिर से रोप्स उठाता है और विंग की रिस्ट को बांध देता है, पर इस बार विंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता।
कुछ टाइम दोनों इसी तरह बेड पर लेटे रहते हैं। कुछ टाइम बाद वांग जी अपना एक हाथ वुयिंग की बैक पर ले जाता है और उससे कहता है, मैं वुयिंग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वुयिंग को अब अकेले काम करने की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग एक स्लाइट सी स्माइल देता है और वांग जी से कहता है, अब सो भी जाओ लंजा, तुमने इस पुअर ओमेगा को आज बहुत ज़्यादा थका दिया है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी तरह ये सब की आदत नहीं है लंजा। वांग जी इस बात पर उसकी तरफ घूरते हुए देखता है पर कुछ कहता नहीं है। उसने अभी भी वुयिंग की वेस्ट पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसे अपने नज़दीक खींच लिया था। इस तरह वो दोनों सो जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।